कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है या कट जाती है वही संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए ना, तो 36 किन किन संख्याओं से कटेगा वही संख्याएं हमें मालूम करना है। ठीक, तो इसे हम कैसे मालूम कर सकते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन से पहले हम सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड वाला हम लोग कर ले, ताकि ये वाला क्वेश्चन जो है और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम सबसे पहले एक अभाज्य गुणनखंड वाले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। 180 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 180 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक और स्वयं से कट जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, और भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले 2 से ट्राई करना पड़ेगा। अगर 2 से विभाजित होगा, 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, नहीं तो 3 से काटेंगे, नहीं तो 5 से काटेंगे, नहीं तो 7 से काटेंगे। तो 4 और 6 से नहीं काटने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए 180 के अभाज्य गुणनखंड हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है भाग विधि और दूसरा तरीका है ट्री मेथड से। तो चलिए सबसे पहले हम 180 के जो है गुणनखंड भाग विधि से करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 9 18 90 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15। 3 से काट सकते थे, चलो 5 से ही काट दिए, तो 3 एकम 3। ठीक है, 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणे 2, फिर 3, फिर 3, फिर 5। देखिए इसे हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 बार है ना, तो इसे लिख सकते हैं 2 घाते 2। 3 2 बार है तो इसे लिखेंगे 3 घाते 2, फिर लिखेंगे 5। ठीक है, तो ये है हुआ 180 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए अब हम जो है ट्री मेथड से भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कौन सा मेथड भैया? ट्री मेथड। ट्री मेथड। ठीक है, तो ट्री मेथड से कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि 180 को हम 2 संख्याओं के गुणा के रूप में पहले तोड़ेंगे। ठीक, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, जिनका गुणा कर दें तो 180 आ जाना चाहिए। जैसे 20 9 180 होता है, 18 10 180 होता है। तो चलिए हम 18 और 10 को ही लेते हैं। 18 लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, अब जो है हम 10 को फिर 2 संख्या में तोड़ेंगे। जैसे 2 और 5, 2 पंजे 10 होता है ना। फिर देखिए यहाँ 18। अब देखिए अब ये 2 और 5 नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि 2 जो है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है। अब 18 को तोड़ेंगे, तो 18 को कैसे तोड़ेंगे? 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 9। 9 अब नहीं टूटेगा। 9 को 1 मिनट, 2 अब नहीं टूटेगा लेकिन 9 टूट जाएगा। 9 को हम फिर कैसे लिखेंगे? 3 और 3 के रूप में, तो 3 गुणे 3 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ जो है ट्री मेथड से भी अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। ठीक, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 बार है ना, तो लिखेंगे 2 घाते 2। 3 2 बार है तो लिखेंगे 3 घाते 2, फिर लिखेंगे 5। ठीक है, सेम वही जो है गुणनखंड यहाँ भी हुआ है। ठीक, तो हम किसी भी मेथड से जो है अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, ये है ट्री मेथड और ये है भाग विधि से कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम जो है उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि 36 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम पता कर सकते हैं कि 36 किन किन संख्याओं से कटेगा, लिखते चले जाएं 1 से शुरू करके, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो 1 को तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अगर हम जो है 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लें, जैसे यहाँ 36 लिखें, फिर 36 को 2 संख्याओं में तोड़ दें। जैसे 9 और 4, 9 चौको 36 होता है। फिर 4 को तोड़ सकते हैं 2 और 2 के रूप में। फिर 9 को भी तोड़ सकते हैं, 9 को तोड़ेंगे हम 3 और 3 में। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं ना। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड के सहारे हम इसके सभी गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ देखिए, ये बताइए 36 किससे किससे कटेगा? सबसे पहले हम 1 को लिख देते हैं ना। फिर यहाँ देखिए 2 आया है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ 3 भी आया है, हम लिखेंगे 3। ठीक, अब देखिए यहाँ जो 2 बार है ना, तो इनका गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे 2 दूनी 4। अब हम गुणा करेंगे 2 और 3 का, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम गुणा करेंगे, देखिए 3 और 3 का गुणा कर सकते हैं, तो 3 त्रिक का
9। फिर देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12। अब यहां देखिए 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक 18। अब उसके बाद 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो इस तरीके जो है हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके इसके सभी गुणनखंड जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से जो है कोई डाउट ये नहीं रहेगा कि कोई संख्या हमारी मिस हो रही है। ठीक, कोई संख्या यहाँ छूट रही है। ठीक, तो इस तरीके जो है इनके हम सभी गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं। तो टोटल कितने फैक्टर निकल गए भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक तरीका और है। तो उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले हम ये पता कर लेंगे कि इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे। फिर उसके बाद जो है हम फिर यहाँ पे जो है अपना गुणनखंड लिखना शुरू कर देंगे। जब तक उतनी संख्या हमें मिल नहीं जाएगी तब तक हम ढूंढते रहेंगे। तो ये कैसे पता करेंगे कि इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे? ठीक, देखिए कैसे पता करते हैं। यहाँ देखिए पहले जैसे कि 36 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या निकाले हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, इसको हम घात के रूप में लिखें, जैसे 2 2 बार है तो इसको हम लिखेंगे 2 घाते 2 या 2 पावर 2। और यहाँ 3 देखिए 3 2 बार है तो इसको लिखेंगे हम 3 पावर 2 या 3 घाते 2। अब देखिए यहाँ पर जो घात है, जैसे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे जो घात है, घात में हम 1 जोड़ेंगे। तो घात में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और इस वाले घात में भी जितनी भी घात लगी हुई है सब में 1 1 जोड़ेंगे। ठीक, दूसरे वाले घात में भी अगर हम 1 जोड़ें तो 2 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब इन्हीं दोनों का हमें करना है गुणा। ठीक, तो 3 और 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब इसके टोटल कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 9। ठीक, अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है कि 36 के कितने गुणनखंड होंगे तो हम इस तरीके जो है निकाल सकते हैं कि 36 के टोटल 9 गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है हम फिर 9 गुणनखंड मालूम करके यहाँ पे संख्या ढूंढना शुरू कर देंगे। जब तक 9 संख्याएं नहीं मिल जाती तब तक जो है हम ढूंढते रहेंगे। या आसानी से अभाज्य गुणनखंड करके आपस में गुणा करके भी हम सभी गुणनखंड आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छे से। देखिए यहां कह रहा है कि 60 के सभी गुणनखंड बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये पता कर लें कि 60 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 60 के पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 60 को 2 संख्याओं में पहले तोड़ेंगे तो 12 पंजे 60 होगा। 15 चौको 60 भी कर सकते हैं आप, 20 तीन 60 कर सकते हैं, 10 छंग 60 कर सकते हैं। तो 12 पंजे 60 हो गया, 5 तो अभाज्य हो गया। अब उसके बाद 12 को फिर तोड़ेंगे हम। तो कैसे तोड़ेंगे भैया? 4 3 12 कर सकते हैं ना, 3 अभाज्य हो गया। अब 4 को फिर तोड़ेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 2। अब देखिए सब अभाज्य संख्या मिल गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 60 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको पावर में लिखना बहुत जरूरी है। अगर पावर में नहीं लिखेंगे, घात के रूप में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए हम टोटल गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ 2 घात है ना, 2 में अगर 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 3 के ऊपर 1 घात माना जाता है तो इसमें 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 5 के ऊपर भी 1 घात माना जाता है तो इसमें 1 और हम अपने से जोड़ेंगे तो 1 1 2। ठीक है, अब इसका करेंगे हम गुणा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक, तो इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे? 12 गुणनखंड होंगे। तो चलिए 12 गुणनखंड हम यहाँ पे ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 60 किससे करेगा? सबसे पहले 1 से लिखेंगे, फिर देखिए 2 इसमें है ना, 2 को लिख सकते हैं, 3 भी है 3 भी लिख सकते हैं, 5 है 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका जो है आपस में गुणा करके लिख सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 4 लिखेंगे, फिर 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, इस तरीके भी लिख सकते हैं। फिर 3 और 5 का भी गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, इस तरीके भी। ठीक है, अब फिर 5 तिहाई 15 लिख सकते हैं। फिर कैसे लिख सकते हैं? 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, इस तरीके भी लिख सकते हैं ना। 2 तिहाई 6 और 6 पंजे 30, तो इस तरीके भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यहाँ देखिए 2 है, 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30। ठीक, अब उसके बाद पूरे सबका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो टोटल काउंट कर लेंगे हम लोग। अगर टोटल काउंट करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। अभी 11 हुआ है, एक संख्या छूटी हुई है। तो एक संख्या कौन सी छूटी हुई है? देखिए 2 और 5 का अगर हम गुणा करें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10। चलिए उसको भी लिख देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पीछे ही लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरीके जो है, अब क्रम से अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्रम से आप लिख सकते हैं। जैसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखें, इस तरीके। देखिए 1 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 5 को लिख सकते हैं, फिर 6 को लिख सकते हैं, फिर हम 10 को लिख देंगे, फिर 12 को लिख देंगे, फिर 15 लिख देंगे, फिर 20 लिख देंगे, फिर 30 लिख देंगे, फिर 60 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इस तरह जो है पहले हम ये पता कर लेंगे कि इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे, फिर हम यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 कितनी संख्याओं से विभाजित हो सकती है? मतलब यहाँ भी पूछ रहा है कि 120 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो किन किन संख्याओं से कटेगा, यही तो पूछा जा रहा है, और इसी को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले गुणनखंड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। फिर ये क्या कह रहा है कि विभाजित करने वाली संख्याएं भी बताइए, फिर टोटल जितने गुणनखंड इसके हैं उनको लिखना भी है। तो सबसे पहले हम करेंगे 120 का जो है अभाज्य गुणनखंड ट्री मेथड से। तो दो संख्याएं हम ढूंढेंगे जिनका गुणा कर दें तो 120 आ जाए। चलिए 12 और 10 लेते हैं। 12 धम 120, फिर 10 को हम जो है तोड़ते हैं दो संख्याओं में, 2 पंजे 10, फिर 12 को तोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 2 और 6, फिर 6 को तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6। देखिए सब के सब अभाज्य संख्या में टूट गए हैं। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 5। इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 3 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 घाते 3, फिर यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 5। अब हमें गुणनखंड निकालने के लिए इनके घात को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 घाते 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे, यहाँ 3 के ऊपर 1 घात है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 5 के ऊपर भी 1 घात है तो इसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 16। तो चलिए 16 फैक्टर को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले 1 से। ठीक है, 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 से भी कट रहा है 3, फिर देखिए यहाँ पे गुणा अगर करें 2 दूनी 4, 4 से भी। ठीक है, अब फिर यहाँ गुणा कर दें 2 तिहाई 6, 6 भी आ जाएगा, और 5 भी है तो पहले से 5 को लिख देंगे। फिर 2 और 3 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6। ठीक है, अब फिर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तीनों 2 का अगर गुणा करें तो 8 हो जाएगा। फिर देखिए 5 और 2 का गुणा करें, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये भी हो जाएगा 12। ठीक, फिर गुणा करें, देखिए 5 और 3 का अगर गुणा करें 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, इस तरीके भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं। फिर देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। देखिए हम यहाँ से गुणा करके भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ जैसे जो जो संख्याएं हम ढूंढ चुके हैं ना, उनसे जो है अगर 120 में हम भाग देंगे तो मालूम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ जैसे 2 है ना, 2 से जब 120 में भाग करेंगे तो 2 छंग 12, 60 बार जाएगा, तो वो भी आ जाएगा। जब 3 से भाग करेंगे ना तो इसमें 120 में 3 चौको 12, 40 आ जाएगा। जब 4 से भाग करेंगे इसमें अगर 120 में 4 3 12, 30, तो 30 यहाँ लिख सकते हैं। जब हम यहाँ देखिए 3 से भाग करेंगे तो 3 चौको 12, 40, 40 भी लिख सकते हैं। फिर 2 से अगर भाग करेंगे तो 2 छंग 12, 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी वही संख्या होती है। ठीक, यहाँ पर अगर हम काउंट करें, देखिए 16 फैक्टर हुआ या नहीं हुआ। ठीक, अगर नहीं होगा तो फिर से हम ढूंढ लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 फैक्टर हो गए। अगर यहाँ गुणा करके आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ गुणनखंड ढूंढने के बाद यहाँ से आप भाग देकर 120 में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हम टोटल कितने गुणनखंड होंगे वो भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम ढूंढ के भी लिख सकते हैं कि इसके टोटल गुणनखंड यही संख्याएं हैं। तो इस तरह हम गुणनखंड वाले प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।